नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर उपभोक्ता अधिकार पर बात करेंगे। पता है, ये सिर्फ एग्जाम का एक टॉपिक नहीं है, ये असल में बाजार में हमारी अपनी पावर को पहचानने की एक गाइड है। तो चलिए इसे एकदम आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। और ये ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज खरीदी हो और बाद में लगा हो, यार ठग लिया गया। मतलब सामान का वजन कम निकला, या कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, या फिर दुकानदार ने एमआरपी से भी ज्यादा पैसे वसूल लिए। हुआ है ना कभी ना कभी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन राइट्स की जरूरत ही क्यों है। फिर बात करेंगे सुरक्षा, सूचना और चुनने के अधिकार की। जानेंगे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो इंसाफ कैसे मिलेगा। और हाँ, एक कंज्यूमर के तौर पर हमारी क्या भूमिका है, ये भी समझेंगे। और आखिर में एग्जाम कॉर्नर में कुछ इंपॉर्टेंट Q&A भी देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इन अधिकारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, मार्केट में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में पावर का एक इम्बैलेंस होता है। उपभोक्ता मतलब हम लोग अक्सर एक कमजोर पोजीशन में होते हैं। सोचिए, तराजू के नीचे चुंबक लगाकर वजन कम कर देना, दूध में पानी मिला देना या डिफेक्टिव सामान बेच देना, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। और बस इन्हीं वजहों से कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी अधिकार की, राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार। ये हमें खतरों से कैसे बचाता है, इसे समझने के लिए NCERT की किताब से एक केस स्टडी लेते हैं। ये कहानी है रेजी मैथ्यू की, क्लास 9 का एक बिल्कुल हेल्दी स्टूडेंट। जीजी टॉन्सिल का एक मामूली सा ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई। उसे गलत एनेस्थीसिया दे दिया गया। इसका नतीजा, उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया। सोचिए, एक सर्विस जो जान बचाने के लिए थी, वही जान के लिए खतरा बन गई। तो सवाल ये उठता है कि यहां गड़बड़ क्या हुई? रेजी के किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ? उसे क्या प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी इस सिचुएशन में? और जवाब है द राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। ये अधिकार कहता है कि हमें ऐसी किसी भी चीज, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस, उसके मार्केटिंग से बचाया जाए जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए तो प्रेशर कुकर हो, गैस सिलेंडर हो या फिर मेडिकल सर्विसेज, सबके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाना जरूरी है। ठीक है, सेफ्टी तो बहुत जरूरी है, पर एक कंज्यूमर के तौर पर हम सही चॉइस कैसे लें? मतलब स्मार्ट डिसीजन लेने में कौन से राइट्स हमारी हेल्प करते हैं? यहीं पर आता है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना पाने का अधिकार। अब अगली बार जब भी कोई पैकेट वाला सामान खरीदे ना, तो उसे पलटकर जरूर देखिएगा। उस पर इंग्रेडिएंट्स, प्राइस यानी एमआरपी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, ये सारी जानकारी देना कंपलसरी है। और यही इंफॉर्मेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इससे हम सही फैसला ले पाते हैं। और अगर प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ हो या कोई एमआरपी से ज्यादा पैसे मांगे, तो हम शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन तब क्या हो जब हमें चुनने की आजादी ही ना मिले? राइट टू चूज को समझने के लिए चलिए अभिरामी की कहानी देखते हैं। अभिरामी एक स्टूडेंट थी जिसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। अभिरामी ने 2 साल के कोर्स के लिए फीस भरी, करीब 61,020 रुपए। 1 साल बाद उसे लगा कि टीचिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसने इंस्टीट्यूट से दूसरे साल की फीस रिफंड करने को कहा। इंस्टीट्यूट ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि फीस नॉन रिफंडेबल है। पर अभिरामी ने हार नहीं मानी। वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन गई और केस फाइल कर दिया। और पता है क्या हुआ? वो केस जीत गई। तो अभिरामी की ये जीत हमें क्या सिखाती है? यही है राइट टू चूज, यानी चुनने का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी सर्विस से सैटिस्फाइड नहीं है, तो उसे वो सर्विस कंटिन्यू करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। चॉइस हमेशा कंज्यूमर की होगी। ठीक है, राइट्स तो हैं, लेकिन अगर इन राइट्स को कोई माने ही नहीं, तो हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? इसका जवाब हमें मिला 1986 में, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कॉपरा लागू हुआ। ये एक लैंडमार्क एक्ट था दोस्तों। इसने हम जैसे कंज्यूमर्स के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ने के लिए एक पूरा जस्टिस सिस्टम। अब कॉपरा के तहत एक 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। देखिए, अगर आपका क्लेम 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन में। अगर क्लेम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है, तो स्टेट लेवल कमीशन। और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा का मामला है, तो सीधा नेशनल लेवल कमीशन।
इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये जस्टिस को आसान और एक्सेसिबल बनाता है। कोई भी कंज्यूमर अपने क्लेम के हिसाब से सही कमीशन में केस फाइल कर सकता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या? आपको वकील करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप स्टेट लेवल पर अपील कर सकते हैं। कितना बढ़िया सिस्टम है ना? तो हमने राइट्स की बात कर ली, जस्टिस सिस्टम की बात कर ली, पर एक बात याद रखनी होगी, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। एक एम्पावर्ड कंज्यूमर बनने के लिए हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। ये नारा तो हम सब ने सुना ही होगा, जागो ग्राहक जागो। ये गवर्नमेंट कैंपेन कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने के लिए ही तो था। मकसद था कि हम सब अपने अधिकारों को जानें और एक कॉन्शियस कंज्यूमर बने। तो एक जागरूक कंज्यूमर बने कैसे? एक बहुत आसान तरीका है क्वालिटी मार्क्स को पहचानना। जब भी आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स खरीदें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या हेलमेट, तो ISI मार्क देखिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एग मार्क और गोल्ड ज्वेलरी के लिए बिल्कुल सही हॉलमार्क। ये मार्क्स क्वालिटी की गारंटी होते हैं। और अब बारी है उस सेक्शन की जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम कॉर्नर। यहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका परफेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। तो सवाल है, एक्सप्लेन द 3-tier क्वाजी जुडिशियल मशीनरी सेटअप अंडर कॉपरा फॉर एड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर एकदम पॉइंट टू पॉइंट और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और इसका जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फुल मार्क्स के लिए आपको बस ये टेबल अपने आंसर में बनानी है। तीनों लेवल्स के नाम मेंशन करने हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, और साथ में उनकी मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, मतलब वो कितने अमाउंट तक के केस देख सकते हैं। जिला 1 करोड़ तक, राज्य 1 से 10 करोड़ और राष्ट्रीय 10 करोड़ से ऊपर। बस इतना काफी है। तो इस पूरे विश्लेषण का टेक अवे क्या है? यही कि बाजार में हम सिर्फ एक ग्राहक नहीं हैं, हम एक सशक्त उपभोक्ता हैं। अपने अधिकारों को जानना और उनका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और हाँ, आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, माइंड मैप्स और एक कंप्लीट एग्जाम किट का लिंक दिया है। उसे चेक करना मत भूलिएगा। अगर ये डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और चैप्टर्स के डीप डाइव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।